प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल जा रहे हैं। मोदी कुशीनगर के लिए निकल चुके हैं। कुशीनगर से वो नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। मोदी की ये नेपाल यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जा रहे हैं। और लुम्बिनी में पीएम मोदी मायादेवी मंदिर के दर्शन करेंगे और मंदिर परिसर में अशोक स्तंभ की परिक्रमा भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए नेपाल में शानदार तैयारियां की गई हैं। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा खुद उनका स्वागत करने आएंगे। पीएम मोदी दिल्ली से कुशीनगर तक प्लेन से जाएंगे। कुशीनगर से लुम्बिनी तक का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर के जरिए पूरा करेंगे। 11 से 5 बजे तक का प्रधानमंत्री का नेपाल में पूरा कार्यक्रम है। भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। सदियों से जो रिश्तों की डोर बंधती आई है, आज पीएम मोदी उसी डोर को मजबूत करने के लिए एक बार फिर नेपाल जा रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए नेपाल सज गया है। रौनक पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही नजर आने लगी है। बुद्ध जयंती के मौके पर पीएम मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जा रहे हैं और इसीलिए लुम्बिनी में जगह जगह पीएम मोदी के लिए स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जहां जहां से मोदी को गुजरना है वहां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं और उसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए विशेष तौर पर 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। लुम्बिनी में पीएम मोदी सबसे पहले मायादेवी मंदिर जाएंगे। वो मायादेवी मंदिर में दर्शन करेंगे, बोधि वृक्ष की पूजा करेंगे और वहां पर ध्यान भी करेंगे। इसके अलावा वहां भारतीय मठ का शिलान्यास भी करेंगे। लुम्बिनी का मायादेवी मंदिर वही जगह है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर होने वाली विशेष पूजा में केवल 3 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ही शामिल होंगी। इस विशेष पूजा अर्चना को 3 पुजारी करवाएंगे। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में स्थित पवित्र पुष्करणी तालाब की परिक्रमा करेंगे। इसी मंदिर में वो बोधि वृक्ष भी है जिसे खुद पीएम मोदी ने साल 2014 में भिजवाया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का विषय है और बुद्ध को लेकर यही आस्था पीएम मोदी के मन में भी बसती है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों, विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। नेपाल की ये तस्वीर दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गवाही दे रही है और पीएम मोदी के शब्दों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। नेपाल जाने से पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया उसमें खुलकर कहा, मेरी इस यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे इन संबंधों को और मजबूत करना है। हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के क्षेत्र के सहयोग को विस्तार देंगे। मैं बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से दिल्ली से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। हालांकि उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लुम्बिनी पहुंच रहे हैं, उसी दिन लुम्बिनी में चीन के सहयोग से बने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो
भारत के कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहले उनके विमान की लैंडिंग होगी और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। पिछले महीने ही नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भारत आए थे। उस वक्त उन्होंने लुम्बिनी में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन में भारत से मदद मांगी थी। उन्होंने नेपाल और भारत के बीच नए एयर रूट्स की मांग भी की थी। उन्होंने अपील की थी कि नेपालगंज, जनकपुर और महेंद्रनगर को सीधे भारत से जोड़ा जाए। नेपाल पोखरा और लुम्बिनी एयरपोर्ट को भी भारत के शहरों से जोड़ने की मांग कर रहा है। नेपाल की भारत से और भारत के नेपाल से उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि जब से शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर सुधर रहे हैं। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि नेपाल में पिछली सरकार ने बॉर्डर विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन देउबा सरकार ने खुद को चीन के प्रेशर से अलग दिखाने की कोशिश की है। आज पीएम मोदी के दौरे में भारत और नेपाल के बीच 5 समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा और संस्कृति फाउंडेशन नेपाल में लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ साथ काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ भी समझौता करेगा। काठमांडू यूनिवर्सिटी और आईआईटी चेन्नई के बीच 2 समझौतों पर दस्तखत होंगे। पीएम मोदी आज बौद्ध सर्किट साझेदारी और कनेक्टिविटी की अहम परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इस प्रस्तावित योजना के तहत भारत की मदद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से लुम्बिनी के बीच रेल लाइन बिछाई जाने की योजना है। पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा को लेकर यहाँ के बौद्ध भिक्षु भी उत्साहित हैं और नेपाल सरकार भी। Prime Minister from India, Prime Minister Modi is coming to Lumbini to join hands with all the Buddhists to celebrate Buddha's birth. So I think this is a very important sign of unity for all the people of South Asia. बुद्ध जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे से पहले लुम्बिनी में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लुम्बिनी में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री 5000 के करीब लोगों के साथ रूबरू होंगे। बुद्ध जयंती पर पीएम मोदी माया मंदिर में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में 5000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करने वाले हैं। 2018 में जब पीएम मोदी जनकपुर गए थे तो उन्होंने दोनों देशों के बीच बरसों पुराने रिश्ते की बात दोहराई थी। पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे भगवान राम से लेकर बुद्ध तक भारत और नेपाल एक अटूट बंधन में बंध रहे हैं। भारत और नेपाल 2 देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं, त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोध गया ले जाता है। नेपाल में शेर बहादुर देउबा के पीएम बनने के बाद एक बार फिर दोनों देश रिश्तों की उसी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं जो बरसों पुरानी है और जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।